हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का इतिहास की दुनिया चंद्रिका, जो कि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम हो गया प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रीयवाद, जिसे आप सोशल साइंस भी कह सकते हैं बाबू। यानी कि सोशल साइंस में टोटल 4 भाग होते हैं, उसमें से अभी हम इतिहास की दुनिया जो कि चैप्टर नंबर 8 का चैप्टर कवर कर रहे हैं। ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर का हर एक सब्जेक्ट का कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप चाहे तो वहीं से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बाबू। तो देखो, इसमें यानी कि चंद्रिका में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि सर चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। या फिर कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि सर चंद्रिका, अभी तक तो हम बहुत सुने हैं कि सर चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। ठीक है बाबू, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि सर चंद्रिका इस्तेमाल करने वाला स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं, या फिर जो पुअर स्टूडेंट होते हैं। देखो बाबू, सबसे पहले तुमको हम डिफाइन कर देना चाहते हैं पुअर स्टूडेंट का मतलब क्या होता है। जब भी हम पुअर स्टूडेंट बोले ना, तो ये मत समझना कि पुअर स्टूडेंट माने गरीब आदमी हो जाता है, जिसके लिए पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, वह पुअर स्टूडेंट है। ये गलत फहमी में कभी मत रहना। ठीक है, पुअर स्टूडेंट हम उससे कहते हैं जिसे यानी कि पढ़ने में मन ना लगता हो, या फिर पढ़ने में भूसकोल हो। ठीक है बाबू। देखो, अक्सर हम तुम देखो जो पढ़ने में भूसकोल हो, ठीक है, भूसकोल माने कि जिसको माने कि कुछ याद करने की कोशिश करता है या फिर पढ़ने की कोशिश करता है, उसके बाद भी वह नहीं जान पाता। ठीक है, तो वह दिस इज कॉल्ड नॉट फॉर मैन, क्योंकि वह एक तरह से बुजुर्ग प्रयास कर रहे हैं बाबू। ठीक है, जब प्रयास कर रहे हैं तो वह एक दिन जरूर ऊंचाई के लेवल पर जाएगा। ठीक है बाबू। लेकिन जो विद्यार्थी जिसको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, उसे हम पुअर स्टूडेंट कहते हैं, यानी उसका दिमाग जो होता है उसका पुअर मेंटेलिटी का होता है। ठीक है बाबू, इसलिए उसे पुअर स्टूडेंट कहा जाता है। लेकिन देखो, इसको हम क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट समझने लगते हैं अरे पुअर स्टूडेंट मतलब क्या, जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता उसे हम पुअर स्टूडेंट कहते हैं। तो ये गलत फहमी में मत रहना बाबू। पुअर स्टूडेंट हम उसे कहते हैं जिससे पढ़ने में मन न लगता, उसे हम पुअर स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। तो यानी किसी में हम यही बात कर रहे थे बाबू कि आप लोगों से यानी कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं तो यहाँ चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट वह पुअर स्टूडेंट होते हैं, या फिर जो चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं वह चोरी करते हैं, या फिर जो व्हाट एवर यानी किसी तरह से बहुत सारे फ्रेंड्स उठे हैं। तो हालांकि हम आपको बता दें बाबू, यह जो शब्द आप प्रचलित यानी कि सुन रहे हैं, तो यह शब्द प्रचलित कहाँ से हुई है। आज से आप ठीक 50 से 60 पीछे, आज से यानी कि ठीक हाँ वही से लगभग में 50 से 60 साल पीछे चले जाओ, वहीं से यह शब्द प्रचलित हुई है। अब बताओ, वह यह शब्द वहीं से यह शब्द सब प्रचलित हुई है। और न जाने आज के भी युवा पीढ़ी के यह सब दिमाग में घूमता रहता है कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रिका इस्तेमाल करने में गंदी चीज़ है, यह व्हाट एवर। इसी तरह से आप लोग के मन में प्रश्न उठता है। लेकिन अभी जो आप लोग इतना सारा प्रश्न पूछे हैं कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे लाभ क्या होता है, इससे हानि क्या होता है, तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो। यानी कि एक तरह से जो कि विकास का कारण ही क्वेश्चन है। अगर आप जिस तरह से अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे तो समझ लो कि तुम्हारा जो जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। ठीक है बाबू। तब हर एक समय और हर एक टॉपिक पर, हर एक कुछ पर क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाने के बाद तू खुद अपने ही मन में यानी कि थोड़ा देर के लिए शांति से बैठकर और उस मन में प्रश्न में पूछो कि या इसमें क्या सच्चाई है, क्या हमारे जो पूर्वजों यह प्रथा कोई भी चीज़ चलाते आ रहे हैं, क्या वे सच्चाई है, या फिर ये एक तरह से बुझो कि जिस समय यह प्रथा स्टार्ट हुआ था और उस समय के अनुसार यह प्रथा अब चली जानी चाहिए लेकिन अभी तक नहीं गया है। तो ये सब प्रश्न पूछो बाबू। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ना है तो यह सब प्रश्न तुमको पूछना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि चंद्रिका के बारे में तुम लोग सोच ही रहे हो, तो तुम तो अचानक यह शब्द तो तुम्हारे शब्द नहीं है, या तुम्हारे फिर यह शब्द तो तुम लोग तुम्हारा भाई का भी नहीं है। न जाने आज से कितना सालों से यानी 50-60 सालों से आप यह शब्द आप जैसे कि हमारा भैया सुने, फिर भैया के बाद चाचा सुने होंगे, फिर चाचा के बाद पापा भी सुने होंगे, फिर दादाजी सुने होंगे। इस तरह से वहीं से यह शब्द प्रचलित है। ठीक है, अचानक तो आप लोग या अपने लोग हम लोग तो यह शब्द प्रचलित नहीं करते कि चंद्रिका इस्तेमाल करना बुरी चीज़ है, जो चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं वो उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, व्हाट एवर। इसी तरह के कई प्रश्न छोड़ दिए हैं। ठीक है, लेकिन उस प्रश्न पर कोई प्रश्न पूछ ही नहीं करता है, उस प्रश्न पर प्रश्न कोई नहीं पूछता है, एक तरह से बुझो। तो प्रश्न पर प्रश्न करना ही एक बुद्धिमानता की है। ठीक है बाबू। तो जिस तरह से आप लोग आज अभी प्रश्न पर प्रश्न पूछे हो, तो हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि आप लोगों के आगे बढ़ने की जिज्ञासा है, और यही जिज्ञासा रहनी चाहिए हर स्टूडेंट के, क्योंकि वह एक दिन आगे अपने लक्ष्य की ओर अपनी गोल अचीव कर सके और अपने लाइफ को बिंदास जी सके। ठीक है बाबू। तो देखो बाबू, हम इसमें तुमको यही बताना चाहते हैं कि देखो, हालांकि बहुत सारे सर नहीं बताते कि चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो तो सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में रहते हैं, कोचिंग वोचिंग में या व्हाट एवर कहीं भी। ठीक बाबू। तो बाबू, हम किसी सर का पूरे दिल से सम्मान करते हैं। ठीक है, हम किसी सर का कोई अगेंस्ट नहीं है,
ठीक है, या फिर कोई किसी सर के से हम कोई दुश्मनी भी नहीं है, ठीक है बाबू। लेकिन जो होता है बाबू, सच्चाई बताना चाहिए, क्योंकि सच्चाई के बिना एक विद्यार्थी आगे कैसे बढ़ सकता है। और हमारा यही मानना है कि जब कोई विद्यार्थी कोई टीचर के पास अपना पूरा ज़िंदगी सौंप देते हैं, 1 साल 2 साल, ठीक है बाबू, तो एक तरह से बुझो कि उस विद्यार्थी का जीवन उस सर के हाथ में होता है कि उस विद्यार्थी का जीवन हमें किस डायरेक्शन में ले जाना है, ठीक है। वही सर लोग थोड़ा में एक तरह से बुझो कि नहीं बताते हैं, सच्चाई नहीं बताते रहते हैं, और वह एक तरह से बुझो पैसा कमाने के चक्कर में कह लो, या फिर पता नहीं व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। हाँ, ज़्यादा मैटर तो पैसा कमाने के चक्कर में कुछ सही नहीं बताते, और सही जब बता देंगे तो मालूम ही है थोड़ा सा असर हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारे सर को देखते हैं कि सच्चाई नहीं बताते हैं, सो चंद्रिका से क्या फ़ायदा हो सकता है, फिर नुकसान हो सकता है, और सिर्फ वो अपना ही कोर्स कंप्लीट कराने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि साल भर भी स्टूडेंट आए कोचिंग में तो साल भर जाएंगे तो ही पैसा देंगे, ठीक है बाबू। देखो यहाँ पे हम तुमको सबसे महत्वपूर्ण ये भी बात कर दे रहे हैं, तो हम चंद्रिका इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि अब हम चंद्रिका से पढ़ना शुरू कर देंगे और कोचिंग जाना बंद कर देंगे, ये सब भूल से भी नहीं करना, ठीक है बाबू। हालांकि हम आपको यहाँ पे बुक कवर कर रहे हैं बाबू, ठीक है। तो बुक कवर कर रहे हैं तो हम आपसे सिर्फ 8 से 9 मिनट के आसपास ही बात कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको फुल डिटेल्स में कभी नहीं बता पाएंगे बाबू कि चंद्रिका किस तरह से, मानी कि कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, हालांकि हम इतना जरूर कहेंगे चंद्रिका कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, ठीक है, बुरी चीज़ कहीं से भी नहीं है, ठीक है। तो आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, और कोचिंग आपको जरूर पकड़ना है, ठीक है बाबू। जहां पकड़े हो वहां पर छोड़ना भी नहीं है। चंद्रिका क्या है, चंद्रिका से अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, अगर चंद्रिका से भी क्वेश्चन नहीं सोल्व होता उसके बाद कोचिंग में जाके फिर समझ सकते हो। ये कभी गलत फहमी में मत रहना कि चंद्रिका से हम क्वेश्चन आंसर देखते ही सारा कुछ समझ जाएंगे, ये फिर ये बाबू ये गलत डायरेक्शन में है, ठीक है। कुछ इसका पॉजिटिव साइड है तो कुछ नेगेटिव साइड भी है, ठीक है। तो हम आपको किसी दिन जरूर फुल डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि जो बिहार बोर्ड में टोटल जो क्लास 10th में 6 चैप्टर है, 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 6 सब्जेक्ट से पूछा जाता है, लेकिन 5 नंबर का टोटल को अधिक माने कि नंबर जो रहता है, इंग्लिश एक तरह से बुझो कि उसका नंबर नहीं जो रहता, ठीक है। लेकिन बाबू हम आपको यह कहना चाहते हैं कि जितना 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का 6 का जो चंद्रिका है सबका अलग अलग इस्तेमाल करने का स्तर है, ठीक है बाबू। ये मत समझना कि जिस तरह से हम हिंदी का चंद्रिका इस्तेमाल किया है उसी तरह से हम सोशल साइंस का भी, फिर सोशल साइंस का किया तो फिर हम साइंस का किया है, फिर साइंस का किया है तो फिर हम मैथ का भी हम एक ही तरह से सबका इस्तेमाल कर ले, ये गलत फहमी में मत रहना बाबू, ठीक है। सब सब्जेक्ट का सब अलग अलग तरीका होता है, किसका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे वो सबका अलग अलग पॉइंट होता है और अलग अलग उसे इस्तेमाल करने का तरीका होता है। हालाँकि हम आपको तो पहले ही बताया है कि हम आपके लिए ज़रूर समय निकाल कर और सभी सब्जेक्ट का अलग अलग करके हम आपको बताएंगे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पूरे लाइव आके, ठीक है बाबू। तो अभी हम आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, चंद्रिका कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, ठीक है बाबू। जिस तरह से सर तुम्हें कोचिंग में कोई भी क्वेश्चन का आंसर बताते हैं और फिर आप लोग आगे बढ़ जाते हो, ठीक उसी तरह से आप लोग भी चंद्रिका घर पे जहाँ जिस भी पढ़ते जिस भी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो वहाँ से आप चंद्रिका इस्तेमाल करके और तुम वहाँ से पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो। हालांकि आप लोग भी जानते ही होंगे या बहुत विद्यार्थी अभी जितना आप विद्यार्थी सुन रहे होंगे उसमें से बहुत विद्यार्थी को क्या करते होंगे, पढ़ते पढ़ते अगर कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर सर के बहाने यानी कि कोचिंग के बहाने छोड़ देते हैं कि सर कल बताएंगे तो फिर इससे आगे पढ़ेंगे। यानी कि हमको 10 से 15 या फिर 20% के विद्यार्थी ऐसा मिला कि जो कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हैं तो वह नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं, नहीं तो 70 से 75% के आसपास हमको विद्यार्थी देखने को मिला कि जो विद्यार्थी कोई भी क्वेश्चन में पढ़ते जाके फंस जाते तो वह पढ़ाई ही बंद कर देते हैं, ठीक है बाबू। तो यह ऐसा हरकत नहीं करना है बाबू, ठीक है। अगर आप जहाँ भी जिस क्वेश्चन में फंसो तो चंद्रिका इस्तेमाल करो, अगर उसके बाद भी चंद्रिका से इस्तेमाल न समझ में आए तो फिर उसके बाद सर हैं ही, और आपका जहाँ भी जो सब्जेक्ट में जाकर जो भी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो पढ़ाई नहीं बंद करना है बाबू, ठीक है। आपको यानी कि एक तरह से बोलो कि डायरेक्ट अगला सब्जेक्ट जाके पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है बाबू। तो जैसे देखो इसमें यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी मन में रहता है कि सर हम चंद्रिका से कोई भी क्वेश्चन आंसर याद करके अगर परीक्षा में लिखते तो क्या नंबर काट लिया जाता है, तो बिल्कुल नहीं काटा जाता है, ठीक है बाबू। अब हम आपको यहाँ 30 सेकंड के अंदर हम थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा समय हो गया है बाबू, ठीक है। तो हम आपको 30 सेकंड में समझा देते हैं। देखो बाबू, यहाँ से आप जो भी क्वेश्चन याद करके जाते हो एग्जाम में लिखने के लिए तो वहाँ कोई नंबर नहीं काटता है, जो कॉपी चेक करते रहते हैं
ठीक है बाबू। तो उसको ये मतलब नहीं रहता है कि आप चंद्रिका से लिखे हो या फिर बुक से लिखे हो या फिर अपने मन से लिखे हो या फिर किसी गाइड से लिखे हो या फिर जो सर कोचिंग में लिखाए थे वह क्वेश्चन लिख के आए हो। तो यानी कि जो सर कॉपी चेक करते रहे तो उसको कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है बाबू। यानी कि उसका बस इतना ही लेना देना था कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कितनी अच्छी तरह से उस क्वेश्चन का आंसर देकर आए हो, उसके आधार पर आपको फुल नंबर, हाफ नंबर या फिर नंबर नहीं मिलता है, ठीक है बाबू। तो आई होप अभी तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। नंबर यानी कि चंद्रिका से लिखने से नहीं कटता है, ठीक है। तो यानी कि इस पर भी अगर हम चाहें तो भी हम आपसे आधा घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए किसी दिन ज़रूर समय निकालेंगे बाबू, और हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको हम ज़रूर पूरा फुल डिटेल्स समझाएंगे, ठीक है बाबू। तो आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल करो बाबू, डरने की कोई बात है ही नहीं, ठीक है बाबू। और हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स और बताएंगे तो और इसके प्रति आप जागरूक हो जाइएगा, ठीक है बाबू। तो आई होप अभी तक आप समझ पाएंगे, हम जितना समझाने की कोशिश किए होंगे, ठीक है बाबू। तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं, और तो जब तक के लिए हमें आप जाने की इजाज़त दो। तो फिर मिलते हैं हम अगले सब्जेक्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।